एक आखिरी सेल्फी, एक आखिरी अलविदा और ये आंसू। डॉक्टर कोनी व्यास का परिवार, वो परिवार जो एक नया जीवन शुरू करने के कगार पर था। राजस्थान के बांसवाड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कोनी ने पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दिया था ताकि वो अपने पति प्रतीक जोशी के साथ नया जीवन शुरू कर सके। लेकिन उनको क्या पता था कि एक बड़ी अनहोनी होने वाली है। फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले इस परिवार ने एक सेल्फी ली जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तरफ मुस्कुराते हुए माता पिता और दूसरी तरफ बच्चे। लेकिन इस सेल्फी लेने के कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। पांचों हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह चले थे। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। 265 परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट गया। आंखों में आंसू है, दिल में गम और कभी न भूल पाने वाला दर्द, क्योंकि इन परिवारों ने अपनों को खो दिया है। इनमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बेटी अंजू शर्मा भी शामिल है, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रही थी, लेकिन क्या पता था कि वो खुद ही हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाएंगी। परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। गांव में मातम है। विमान टेक ऑफ होने से पहले अंजू ने बहन को वीडियो कॉल भी किया था, लेकिन वो अटेंड नहीं हो पाई। अगर कॉल अटेंड हो जाती तो आखिरी बार शायद बात हो जाती। इतना ही नहीं, आगरा के रहने वाले नीरज और उनकी पत्नी अपर्णा की भी इस हादसे में मौत हो गई। परिवार में दुख की लहर दौड़ गई। मातम भरा माहौल है। गांव के लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा विमान हादसे में मारे गए कैप्टन सुमित सभरवाल के परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। लोग उनके परिवार का ढांढस बंधा रहे हैं। यहाँ पर विधायक दिलीप लांडे भी पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के हादसे ने भारत ही नहीं दुनिया को हिला के रख दिया है। अहमदाबाद में विमान के उड़ान के 40 सेकंड बाद ही क्रैश होने को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस विमान की सुरक्षा को लेकर एक व्हील्स ब्लोवर ने कुछ साल पहले ही सख्त चेतावनी दी थी। बताया गया है कि इस विमान की सुरक्षा को लेकर एक व्हील्स ब्लोवर ने कुछ ही साल पहले सख्त चेतावनी भी दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2024 में बोइंग के एक इंजीनियर सैम सालेहपुर की एक रिपोर्ट छापी थी। सैम ने FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन में एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। उन्होंने 787 ड्रीम लाइनर और 777 विमान में बड़ी कमियों के बारे में बताया था। सैम का कहना था कि विमान बनाते ही समय कुछ शॉर्टकट अपनाए गए। इससे विमान की उम्र कम हो सकती है और बड़ा हादसा भी हो सकता है। मैं बोइंग को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं इसलिए ये सब कह रहा हूँ ताकि कोई हादसा ना हो। विमान के फ्यूजेल यानी कि विमान के ढांचे में कुछ गैप को ठीक नहीं किया गया है। इससे उड़ान के दौरान विमान पर दबाव बढ़ सकता है और ये खतरे में भी पड़ सकता है। सैम की चिंता को अनदेखा नहीं किया जा सकता था, इसलिए FAA और बोइंग ने ड्रीम लाइनर की डिलीवरी भी रोक दी थी। लगभग 2 साल तक उन्होंने इस समस्या की जांच भी की थी, लेकिन छोटे छोटे गैप को ठीक नहीं किया गया। हालांकि बोइंग ने कहा था कि उसने इस समस्या को ठीक कर लिया है। विमानों की डिलीवरी फिर से शुरू हो गई। बोइंग ने कहा था कि सभी विमान सुरक्षित हैं, लेकिन सैम सालेहपुर ने कहा कि समस्या अभी भी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि विमान को बनाते समय गलत तरीके अपनाए गए। कर्मचारी विमान के पार्ट को फिट करने के लिए उन पर जबरदस्ती कूदते थे। विमान ऐसे नहीं बनाया जाता। बोइंग ने सैम के आरोपों को गलत बताया था। कंपनी ने एक बयान में कहा था कि 787 विमान की मजबूती को लेकर जो बातें कही जा रही है वे गलत हैं। बोइंग ने विमान को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत काम किया है। खैर, इस बात को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ रहा है ये तो अब सब जान ही गए हैं। इतना ही नहीं, एयर इंडिया विमान के एक यात्री आकाश वत्स ने इस हादसे के बाद बड़ा दावा किया और वीडियो जारी कर कहा कि प्लेन में खामियां थी। प्लेन के टेक ऑफ से पहले पैसेंजर ने अंदर की तस्वीरें भी दिखाई थी। इसी प्लेन से वो दिल्ली से 2 घंटे पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। आकाश वत्स ने तस्वीरें दिखाकर कुछ गड़बड़ियों की भी तरफ इशारा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये विमान हादसे का शिकार हो चुका था। लोगों की जानें जा चुकी थी। अब आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।